लास्ट क्लास में हम जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं उनसे क्यों सुनूं। बात चल रही थी कि जो ज्ञान है वो हमेशा प्राप्त किया जाता है, सृजित नहीं किया जाता। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ज्ञान की सृष्टि नहीं कर सकते। अपने मनोधर्म से चीजें नहीं हम पालन कर सकते हैं। हमेशा शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। और ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। कुछ लोग सोचते हैं मैं उनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूँ, मैं कुछ नया निर्मित कर सकता हूँ। यह ज्ञान के अवतरण की वैदिक विधि नहीं है। कभी आप मिले हैं ऐसे व्यक्ति से जिनको आप भगवान की कुछ बात बता रहे हैं, लेकिन वो दिखाते हैं भाई, अरे हमें जरूरत नहीं है ये ज्ञान व्यान लेने की, हमें ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। उनको ज्ञान दीजिए जिनको उसकी जरूरत है। हम तो ऑलरेडी इतना पढ़ते हैं, इतना हम धर्म करते हैं, तो हमें हमें कोई ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है। मिले आप ऐसे व्यक्ति से कभी? इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, वास्तविक में जिसको ज्ञान होगा उसको तो हमेशा ऐसे ही लगेगा कि उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। अभी आप सोचिए, जैसे हम काफी चीजें तो जान ही लिए हैं, लेकिन अब हम अब समझने लगे कि भाई हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अब हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो क्या हम इस तरह से नियमित रूप से क्लास सुनने के लिए आ रहे होते? बात कितनी सिंपल सी है ना। ऑलरेडी हमें काफी सारी चीजें मालूम है, चल रही है, धीरे धीरे भगवान की कृपा से। लेकिन फिर भी वो कम ही लगता है। अरे अभी तो हम कुछ भी तो प्राप्त नहीं किए, और वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं ही किए हैं, बहुत कम ही प्राप्त किए हैं। पूर्वाचार्य गण का जो भी स्टेज है, उसका तो बिल्कुल एक अंश मात्र भी अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तभी तो 16 माला करने में भी एटलीस्ट मुझे खींच खींच के करना पड़ता है, बार बार में चेक करना पड़ता है कितने राउंड्स हो गए अब। अच्छा, 4 माला हो गया। अच्छा, अब 8 माला हो गया, अब 8 और बचा है बस। तो पता नहीं कब ये जो चीज है ये खत्म होगी। खत्म इस तरह से राउंड चेक कर करके करना, बस करे जा रहे। भगवान का जब हम नाम जप कर रहे हैं तो बस अब करे ही जा रहे, बस मन कर रहा है करे जाए करे जाए। पता नहीं वो स्तर कब आएगा। तो एक जो व्यक्ति है जो वास्तव में ज्ञानी है, जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और अब तो मुझे ज्ञान ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, कुछ लोग होते हैं इस तरह से कि मुझे क्या जरूरत है औरों से सुनने के लिए, उन औरों से सुनने से मैं मैं तो खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। तो ये ज्ञान के अवतरण की वैदिक विधि नहीं है। ज्ञान की आरोही विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, किंतु ज्ञान की अवरोही विधि में मनुष्य किसी उत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त करता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? आरोही विधि का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति अपने हिसाब से समझ रहा है कि ये ज्ञान मुझे ऊपर लेकर जा रहा है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, आगे लेकर जा रहा है। पर वो खुद के विचार से इस तरह से समझ रहा है कि मैं जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं वो मुझे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अवरोही विधि क्या हुई? जो हमें ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जो ज्ञान आ रहा है। ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण से चलते 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 परंपरा में जो नीचे तक ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा है, इसे कहते हैं अवरोही विधि। तो इस अवरोही विधि में जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो वह किसी उत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीला प्रभुपाद जी, पूर्वाचार्यगण उत्तम स्रोत है जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है।
तो ये इसको कहते हैं अवरोही विधि, जो ऊपर से चलकर आ रही है। वैदिक परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। अपने आप से जो शिष्य है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसी से रिलेटेड एक बात प्रभु जी ने बताई थी आज, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। जैसे एक व्यक्ति को, मतलब वो जप करने के लिए आए थे, तो वो कहने लगे कि मेरे गुरु महाराज ने बताया है कि हमें बोलकर जप नहीं करना चाहिए। तो अब वो जो गुरु महाराज हैं, वो कहाँ की बात कहाँ से बोल रहे हैं? वो जो भी बात बोल रहे हैं कि भाई, कि मतलब बोलकर जप नहीं करना चाहिए, वो कहाँ से बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अगर खुद को गुरु बोल रहा है तो वो बात किसकी बोल रहा है? कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्रों की बात बता रहा है तभी वह गुरु है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं ये बात कहते हैं कि स्वतः गुरु होने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है, कि वो खुद ही गुरु बन जाए अपने आप ही। अपने आप को गुरु मान लिया और कुछ चेले भी उसके हो गए जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो गुरु नहीं है वास्तव में, जब तक कि वह शास्त्र की बात नहीं कह रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वे तो कह रहे हैं कि निरंतर हरि नाम जपो। आ, षष्टाष्टकम में बता रहे हैं ना महाप्रभु, नियमितः स्मरणे न कालः, ना किसी काल की तुम्हें कुछ देखने की जरूरत है, बस नियमित रूप से जप करो, निरंतर बोलो भगवान का नाम। जाड़े देखो ताड़े कहो, कृष्ण उपदेश। तो महाप्रभु तो हल्ला करने को कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि मन में चुपचाप होकर जप करो। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि एक जो गुरु है वह वही है जो शास्त्र की बात बता रहा है, उसको स्वतः गुरु होने का कोई अधिकार नहीं है। तो वैदिक परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। आत्मसमर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी स्रोतों से केवल श्रवण करके हम नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। और यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार अपनी कथा में बता रहे थे कि 99% बताया था, 99% लोग, 90 या 99% लोग भगवान का श्रवण, 99 ही था शायद, श्रवण करके भगवान के धाम लौट गए। और उसकी योग्यता क्या है? आत्मसमर्पण करके श्रवण करें। आत्मसमर्पण करना क्या हुआ? दैट आई एम फूल नंबर वन, मुझ में तो बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं, पर जो मेरे गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं वो एकदम सच है। क्यों? क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो अभी श्रीमद् भागवतम की जो क्लास हुई थी उसी में लास्ट में किसी भक्त ने क्वेश्चन किया था कि शास्त्रों में तो लिखा है जब तक व्यक्ति प्रेम के स्तर पर ना पहुंच जाए, भाव स्तर की प्राप्ति ना कर ले, तब तक भी भगवान के पास नहीं लौट सकता है। तो प्रभु जी ने कहा, हाँ तो कोई दिक्कत है आपको? पर प्रभुपाद जी जब बोले हैं, जो भी व्यक्ति 16 माला का जप 4 नियमों का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस ही जन्म में भगवान के पास लौटेगा। तो वो लौटेगा ही। क्यों लौटेगा? क्योंकि प्रभुपाद जी इस तरह से प्रोक्लेम किए हैं। और प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी को वास्तव में शुद्ध भक्त कहना भी अपराध है। प्रभुपाद जी स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं। और हम मतलब सोच ही नहीं सकते प्रभुपाद जी का लेवल क्या है। और सोचिए ना, ये बात जब सुनते हैं हम, तो ये
मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब रिलैक्स वाली सिचुएशन नहीं है, एकदम रिलैक्स हो जाए व्यक्ति, कोई टेंशन नहीं, बस 16 माला का जप, 4 नियम का पालन अच्छे से करो, बढ़िया से, और भगवान के पास लौटेंगे। इसका मतलब ये नहीं व्यक्ति लेजी हो जाए, अच्छे से कड़क होकर करे। यह है आत्मसमर्पण, प्रभुपाद जी ने कहा है। तो ही विल डेफिनेटली टेक अस टू कृष्णा। यह है आत्मसमर्पण। बिल्कुल विश्वास, जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो एकदम सच है। मैं समझू या ना समझू इस बात को, पर गुरु महाराज प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं, सो विल डेफिनेटली टेक अस टू कृष्णा। आत्मसमर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि वह अधिकारी स्रोतों से केवल श्रवण श्रवण करके हम नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। आत्मसमर्पण करने से हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित हो लेते हैं। ये बात आप देख रहे हैं, जो भी शास्त्रों का सिद्धांत हम सुनते हैं, सुनने से ठीक है, हम उस लेवल पर नहीं है, पर कम से कम हम में जो अपूर्णताएं हैं, जो कमियां हैं, उससे हम परिचित होने लगते हैं कि हाँ, ये सारी अभी कमियां हैं और इस पर मुझे काम करना है। एक स्टैंडर्ड पता चलता है। तो ये चीज है, इसलिए भी सुनना बहुत जरूरी है। अब सोचिए कोई व्यक्ति सुने ही नहीं, जैसे ठीक है भक्ति में आने के बाद में भी सुन नहीं रहा है, वो श्रवण नहीं कर रहा, और वो सोच रहा है, वो तो यही सोचेगा ही, उसकी तो यही धारणा रहेगी कि मुझसे तो कुछ गलती नहीं हो रही, मैं तो एकदम प्योर डिवोटी होने ही वाला हूँ, बस एकदम अच्छे से मैं भक्ति कर रहा हूँ, और पता चले उससे कितने कितने अपराध हो रहे हैं। तो शास्त्र श्रवण श्रवण करने से एक स्टैंडर्ड हमें मालूम चलता है, और उससे हमें हमारी अपूर्णताओं का बोध होता है। जब तक हम बद्ध स्थिति में होते हैं, हमें 4 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती है। त्रुटियां करना, कमिटिंग मिस्टेक्स। आज क्या गलती करके आया? आज मुझसे गलती हुई थी कि मैंने गलती से सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया था। और इतनी शानदार सब्जी बनी थी, उसका कलर भी बहुत सुंदर था, आज मैंने उसमें बीट रूट डाला था, और उसमें मिर्ची तो मैंने बिल्कुल डाली ही नहीं थी, लाल मिर्ची पाउडर, आई एडेड ग्रीन चिली, लेकिन उसका इतना सुंदर रेड कलर था, ऐसे लग रहा था बहुत सारा उसमें लाल मिर्च या कुछ डाला हो, बहुत सुंदर था, सब कुछ परफेक्ट एकदम। लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक तेज हो गया बस। तो उस नमक तेज होने के कारण जो सब्जी का जो टेस्ट आना चाहिए था, वो फिर खराब ही हो गया। तो कमिटिंग मिस्टेक, छोटी सी गलती हम कर दे तो कितना मतलब उसका फिर बड़ा प्रभाव आता है। आपने भी कुछ ना कुछ गलती की होगी, डेली ना डेली कुछ तो गलती होती ही है। ठीक है। मोहग्रस्त होना, ये भी स्पष्ट है। इंद्रियों का अपूर्ण होना, इसका तो कितनी बार एग्जाम्पल हमने लिया ही है। एक एग्जाम्पल जो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, अभी ऑरेंजेस का मौसम है, संतरा मिलते हैं बाजार में, तो आप चीनी खाने के बाद में ऑरेंजेस खा के देखिएगा, एकदम फीके ऑरेंज आपको लगेंगे, कुछ मिठास उसमें लगेगी ही नहीं, जबकि वो ऑरेंज बहुत मीठा है। उसको एक बार टेस्ट कर लेना आप पहले भी, फिर बाद में चीनी खाने के बाद उसको आप खाकर देखिएगा, बिल्कुल ऑरेंज फीका आपको लगेगा। और ऐसा शायद आपने कभी किया भी होगा, कभी जैसे आपने चीनी पहले खा ली हो, मीठा कुछ खा लिया हो, और बाद में आपने दूध पिया हो, तो आप देखेंगे दूध आपको फीका लगेगा। ये बचपन में सुनी भी होगी आपने बात, मुझे, मैं तो भूल गई थी इस बात को, लेकिन जब बाद में सुना था बुक में, तो पता चल, तो एकदम से याद आया कि हाँ, ऐसा बचपन में होता तो था, कुछ भी मीठा खाने के बाद में दूध पीते थे तो दूध एकदम फीका लगता था। लेकिन उस समय समझ नहीं आता था कि ये हो कैसे रहा है, ये क्यों होता है। अब पता लगा, इंद्रियों की अपूर्णता के कारण। तो ये चीज है। तथा धोखा देना, तो धोखा दिए बिना तो इस कलयुग में काम चल ही नहीं सकता लोगों का, कुछ ना कुछ धोखेबाजी तो होती ही रहती है।
तो ये अवश्यम अवश्यम भावी है। जैसे देखिए, इसी से रिलेटेड एक आपको एक बात बताऊंगी। जैसे आजकल सभी धोखेबाजी करते ही रहते हैं लोग, तो इस वजह से लोगों का, दूसरे जो अच्छे लोग हैं ना, जिन पर विश्वास किया जाना चाहिए, उन पर भी लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। और आज मेरे साथ ये हुआ। तो पता है क्या हुआ आज? वैसे पता नहीं, एकदम से आज थॉट आया मेरे दिमाग में। अभी क्रिसमस आने वाला है, तो हमारे पास में एक चर्च है। तो पहले जब स्कूल में मैं थी, तो मैं वहां जाया करती थी, क्रिसमस पार्टी जब होती थी। अब तो बहुत काफी सालों से जाना ही बंद हो गया था, भक्ति में आने से पहले भी जाना ही बंद हो गया था। तो अब एकदम से आज मेरे दिमाग में थॉट आया कि वहां पर जाकर, मतलब वो पार्टी करते थे, कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह भी वहां पर होती थी, कुछ डांस म्यूजिक वगैरह, स्टोरीज वगैरह, वो कुछ करते हैं इस तरह से प्रोग्राम। तो आज मेरे दिमाग में आइडिया आया, पता नहीं एकदम से भगवान ने आइडिया दिया कि वहां पर जाके मुझे प्रसादम सेवा कुछ करनी चाहिए। सोचे, इतने सारे लोग वहां आएंगे जिन्होंने कभी भगवान कृष्ण का नाम सुना भी हो, ये भी मतलब डाउट ही है, डाउटफुल है। और प्रसाद पाया हो, ये तो पक्का ही डाउटफुल है ही। तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से करना चाहिए वहां पर जाके कुछ प्रसादम सेवा, बस कैसे भी ना कैसे कैसे ना कैसे करके मौका मिल जाए कि लोगों को प्रसाद बांटने का मौका मिले। मैं गई, वहां चली गई, मैं तुरंत जैसे क्लास फिनिश हुई, मैंने मेरा, हाँ, क्लास फिनिश होते मैं बस निकल गई। सुबह गीता की क्लास से पहले मुझे ये आइडिया आ गया था। तो मैं सोच रही थी मुझे बस जाना है वहां पर, बात करने जाना है, जाना है। तो बाद में तो फिर टाइम नहीं मिला। पर अभी भागवतम की क्लास खत्म होते ही मैं बस निकल गई वहां पर। तो वहां मैं गई, तो बात बात की। तो वो लोग डाउट कर रहे थे कि एकदम से पता नहीं कौन यहाँ आए हैं, कभी देखा भी नहीं, और ये इतना सेवा भाव इनका। तो दे वर डाउटिंग। क्योंकि आजकल ऐसे लोग दिखते कहाँ हैं जो कुछ सेवा करना चाहे या कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहे। सो दे वर इन डाउट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मतलब उन्होंने जो भी बात थी अपने मन की बात बता दी उन्होंने, कि आपको देखिए हमने पहली बार ही देखा है और हम जानते भी नहीं है, तो आप हमसे पहले थोड़ी जानकारी बढ़ाइए। तो मैंने कहा, अरे ये तो और भी बढ़िया बात है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट आ रहे थे बाद में, कि वाह कितनी सुंदर बात है, उनसे मेरी जानकारी हो जाएगी। तो फिर मैं हर टाइम कुछ ना कुछ वहाँ प्रोग्राम्स कर पाऊंगी, मतलब ऐसे दिमाग में सोचते रहना चाहिए, सोचने का भी पुण्य मिलता है। फिर पता नहीं, पता चला आगे जाकर वो जो चर्च है वो कृष्णा सेंटर हो गया। वहां पर सब कृष्ण के भक्त हो गए। इस तरह से क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। सोचते रहना चाहिए, सोचने का भी पुण्य होता है, और क्या पता वो सच भी हो जाए। तो ठीक है, जानकारी बढ़ाएंगे। आई गो वंस इन अ वाइल देयर, और उनके लिए मैं कुछ प्रसाद लेकर जाया करूंगी। तो हाँ, ये बात मैंने क्यों बताई, धोखा देना अवश्यम भावी है। धोखे के बिना काम ही नहीं चलता, और इस वजह से लोगों की, विचारों की ऐसी दृष्टि हो गई कि कोई एकदम अच्छा बच्चा, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति भी है, उसको भी लोग इस तरह से संदेह की दृष्टि से देखते हैं। पर मुझे बुरा बुरा तो लगा था थोड़ा सा कि अरे, काश मैं अभी सेवा कर पाती प्रसादम की, कितना मतलब बेनिफिट होता लोगों का। बट इट्स ओके, भगवान तो देख रहे हैं ना, तो देखते हैं क्या होता है। आई कीप पुटिंग माई एफर्ट्स। देखिए आगे। अतः अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर परम सत्य को समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। एक शब्द आया था आज, भगवान का दूसरा नाम है अधोक्षज। जिसको हम जिन ऐसे भगवान जिनको हम हमारी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, हमारी इंद्रियों से उन्हें समझा ही नहीं जा सकता, ऐसे भगवान अधोक्षज। दोषपूर्ण इंद्रिया कैसे? अभी ये जो अपूर्णताएं हैं, तो अपूर्णताएं हैं तो दोष ही दोष भरा है, जिससे हम भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर सकते। व्यर्थ ही जाएगा कोई व्यक्ति।
प्रयास भी कर रहा है तो व्यर्थ ही जाएगा। अब देखिए, बहुत ही अमेजिंग बात है, भगवान बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति मुझसे जुड़े थे, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर उनका भी मतलब आध्यात्मिकता में रुचि है, पर वो मेडिटेशन पर बल दे रहे हैं। मतलब वो ठीक है, भगवान कृष्ण को भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं, वो कहते हैं कृष्णा, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, सब मतलब सबको एक उन्होंने कर रखा है इस तरह से। तो ठीक है, कई बार ये भी ठीक बात होती है, मतलब अच्छी बात नहीं है, पर ठीक कैसे होती है, क्योंकि इस तरह से बेचारा कंफ्यूजन में है, तो उसको बोलो हरे कृष्णा करोगे तो हरे कृष्णा करने भी लग जाता है। तो वो 11 बार तो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, क्लासेस भी सुन रहे थे, पर पता नहीं बीच में कहाँ चले गए, ध्यान करने चले गए लगता है फिर से। तो उनको मैंने शास्त्र से कोट करके श्लोक्स बताए कि देखिए ये कलयुग का टाइम है, और कलयुग में हरेर नामेव केवलम, सिर्फ हरि का नाम ही काम करेगा। और अगर व्यक्ति बाकी साधन करने का प्रयास भी करता है तो वो उसके व्यर्थ ही जाएंगे। तो ये सारे उनको मैंने शास्त्र से कोट करके मैं सारी चीजें उनको बताई थी। अगर आपको याद हो, जब हमने चैतन्य महाप्रभु की लीला डिस्कस की थी, तो उसमें जो तपन मिश्रा थे, कितने ज्यादा परेशान हो रहे थे, कितने उन्होंने सारे के सारे उन्होंने वेद पुराण सबकी उन्होंने पढ़ाई कर ली, कितने सारे टीचर्स उन्होंने बदल लिए, सारे उन्होंने कितना मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। फिर अंत में बाद में उनको चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं नदी के पास। तो वहां पर वो अपनी स्थिति इस तरह से व्यक्त करते हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव द परफेक्शन ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, पर मुझे मिल नहीं रहा है कुछ भी, मैं क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को देखकर मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराकर कहते हैं "That- कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज यू आर सीकिंग द हाईएस्ट ट्रूथ। इस भौतिक जगत को, इस भव बंधन से पार पाना, ये बहुत बहुत मुश्किल है, और वास्तव में बहुत मुश्किल है। मुक्ति भी लोग जो प्रयास करते हैं मुक्त होने का भी, मुक्त होना भी इस भौतिक जगत से बहुत कठिन है। अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है तो भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना ये भी आसान चीज नहीं है। बहुत ही जो भाग्यशाली लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि वे भगवान की भक्ति करें। तो आगे चैतन्य महाप्रभु अलग अलग शास्त्र से कोट कर कर ही बताते हैं कि 4 युग हैं, और हर युग का एक स्पेसिफिक पाथ है जिससे व्यक्ति ही कैन अटेन द परफेक्शन ऑफ लाइफ। और भगवत गीता में भी भगवान 4th चैप्टर में बताते हैं, 8th श्लोक में, कि भगवान हर युग में अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे हर युग में अवतरित होते हैं। तो अब उनको ये जब मैंने कोट किया ये श्लोक, तो उन्होंने थंब दिखा दिया, ओके। मतलब हाँ ठीक है, ओके। तो इसका अर्थ मैंने उनको बताया कि हर बार भगवान यहाँ पर क्यों अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। और हर युग में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं टू स्टेब्लिश युग धर्मा, हर युग का जो धर्म है उसको स्थापित करने के लिए। तो चारों युग के विषय में मैंने उनको बताया कि सतयुग में भगवान वाइट कॉम्प्लेक्शन में आते हैं,
और मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन सत्युग का जो प्रोसेस है वो है मेडिटेशन टू अटेन लव फॉर कृष्णा। त्रेता युग में जो भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है? यज्ञ। द्वापर युग में है, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, उसमें भगवान बताते हैं डीटी वर्शिप। और आगे क्या बताते हैं कि कलयुग में जो युग धर्म है, दैट इज द कॉन्ग्रेगेशनल चांटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। और वे बताते हैं कि मेडिटेशन से, यज्ञ से, डीटी वर्शिप से कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में परफेक्शन की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। ही कैन नॉट अचीव द अल्टीमेट परफेक्शन। परफेक्शन अगर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, परफेक्शन समझ रहे हैं ना, भगवान की प्राप्ति, इस भौतिक जगत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति, तो वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों से ही प्राप्त कर सकता है, भगवान के नामों के जप से। फिर वो खुद भी उस पर सहमति कर रहे थे, हाँ, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इस वजह से व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा हाँ चलो अच्छा है, आप समझ गए। तो अब तुरंत ये जो मेडिटेशन का आप जो भी कर रहे हैं, इसको तुरंत आप छोड़ दीजिए, अगर आपको सच में अपने जीवन जीवन को परफेक्ट बनाना है, तो मतलब अपने जीवन में जो उच्च स्तर है उसकी प्राप्ति करनी है, तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो क्योंकि भगवान खुद जब इस तरह से बता रहे हैं, तो भगवान से ऊपर तो हम नहीं हो गए ना, कि भाई भगवान बता रहे हैं कि तुम मेडिटेशन से प्राप्ति नहीं कर सकते हो मुझे, तुम इस भौतिक जगत से पार हो ही नहीं सकते हो, तो हम भगवान से क्या ऊपर हो गए हैं? भगवान जो प्रोसेस बता रहे हैं, बिल्कुल इसको समझ लेना चाहिए कि वह अमोघ साधन है। जो भी साधन भगवान बता रहे हैं, वह कभी भी विफल नहीं होगा। तो वास्तव में उन्होंने हमारे लिए इसको इजी किया है, क्योंकि पता है कि यहाँ पर क्या ही दशा है। और आप खुद इस चीज को देख रहे हैं, मतलब मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी कि जब कलयुगी जीव, मतलब पता तो था ये कलयुग है, पर कलयुगी जीव की जो हालत है, उसको सुनने के बाद में सच में मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, हम कलयुग के जीव हैं, इतना लंबा कभी कभी सो जाते हैं, कभी ज्यादा कुछ खा लेते हैं, या ज्यादा कुछ भजन कर लेते हैं तो उसमें सोचते हैं कि हमने कितना कर लिया। या थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो बीमार हो जाते हैं। बहुत ही हम कलयुगी जीव है ना, बहुत ही ज्यादा हम क्या बोलेंगे उसको, नाजुक। नाजुक इज नॉट द राइट वर्ड, पर कमजोर है हम, बल ज्यादा नहीं है। वी आर वेरी वीक। 2 दिन का खाया पिया भी याद नहीं रहता है, इतने कमजोर है वास्तव में। याददाश्त भी इतनी कमजोर है। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से देखिए समझना चाहिए। एक माता जी का मैसेज आया था, श्रीमद् भागवतम की जो क्लास हो रही है, कि माता जी मैं तो क्वेश्चन आंसर का जवाब दे ही नहीं पाती हूँ, और मुझे क्लास भी बहुत कम ही समझ में आती है। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि आप वीडियो ऑन करके सुनिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप नोट करिए, और क्वेश्चन आंसर जब होते हैं तो उन नोट्स में से देख कर बोलिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, आप देख देख कर बोल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सबका, मतलब जो भी डिवोटीज क्वेश्चन आंसर्स का, जो भी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ऐसा नहीं वो बस एक बार सुनते ही सब कुछ याद कर लिया। एटलीस्ट मैं इस तरह से बता रही हूँ, ऐसा नहीं एक बार सुनते ही बस सब कुछ दिमाग में फिट हो गया। कई बार नोट्स में से भी देखकर गलत गलत बता देते हैं, नोट्स में जो लिखा है। तो नोट्स में से देख देख कर बताना है, ये तो कितना इजी है ना। क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, हमें 2 दिन का खाया याद नहीं रहता, क्लास की इतनी सारी डीप बातें कैसे याद हम रख सकते हैं। अभी अधोक्षज का अर्थ जो था वो कुछ दिन पहले बताया था भागवतम की क्लास में, आज मुझसे फिर से पूछा गया तो मैं नहीं बता पाई, दिमाग से स्लिप हो गया।
तो ये तो हालत है। तो भगवान ने हमारे लिए इजी बनाया है इसको। तो फिर वो कहने लगे कि हाँ लेकिन मैं अभी इस तरह से मेडिटेशन नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, अगर अभी भी आपके लिए कठिन है, आप मेडिटेशन नहीं छोड़ना चाहते, तो आप मत छोड़िए, आप उसको कंटिन्यू करिए। उन्होंने कहा थैंक यू। तो मैंने कहा लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करिए और कथा भी सुनिए साथ साथ। मेडिटेशन कर रहे करिए, पर ये भी करिए आप। तो ठीक है, व्यक्ति बहुत उसका जो अभ्यास है उसको वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो करो भाई। पता नहीं क्या क्या बताया था उन्होंने, कौन से जो चक्र होते हैं उस पर वो कुछ ध्यान करते हैं, और इस तरह से बता रहे थे कि इन पर मैं ध्यान करके एक दिन मैं भगवान भगवान का दर्शन प्राप्त कर लूंगा और मैं अपने आप को जान जाऊंगा। तो बताइए कितनी हास्यास्पद बातें लगती है ना ये। कैसे जान पाएगा? ये जो तुम चक्र वक्र पर भी ध्यान कर रहे हो, तो ये तो भौतिक वस्तुएं हुई ना, इसमें आध्यात्मिक क्या हुआ? जब तक कुछ आध्यात्मिक विधि का अनुशीलन ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो क्या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे? बहुत ही सुंदर बात है ना ये। कोई भी व्यक्ति सांस पर ध्यान कर रहा है या किसी बिंदु पर ध्यान कर रहा है, तो ये है तो सब भौतिक चीजें ही। भौतिक वस्तु का पर तुम अगर ध्यान कर रहे हो, तो कैसे तुम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाओगे? तो ध्यान करना है तो भगवान पर ध्यान करिए, इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। उनके नामों को ध्यान से सुनिए, ये भी तो मेडिटेशन ही है। आप ध्यान से भगवान के नामों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये बात लोगों को समझ नहीं आती। तो प्रतिनिधि से सुनना बहुत जरूरी है। हमें कृष्ण के किसी ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण का भक्त हो, क्योंकि वही हमें कृष्ण के विषय में बताएगा। नहीं तो बाकी के जो लोग हैं वो बताएंगे कि चक्र पे ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, इस पर ध्यान करो। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कुछ लोग बादलों पे ध्यान कर रहे थे। मतलब कुछ भी भौतिक चीजों पर ध्यान करेंगे तो कैसे आत्म साक्षात्कार होगा? ये बात बिल्कुल स्पष्ट ही तो समझ आती है अब। मैं तो बार बार भगवान की कृपा देखती हूँ कि अच्छा हुआ हम इन सारी चीजों में नहीं फंस रहे थे, और अगर पहले कोई फंस भी रहा हो तो अब भगवान की भक्ति करने लग जाए। कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बनाया क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे। भक्तों सी में सखा चेती। भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। और भक्त होने का मतलब ही क्या है? कि वह भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। जो भी भगवान बता रहे हैं वह मेरे हित के लिए है। मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन भगवान बता रहे हैं तो मैं उसका पालन करूंगा। यह हुआ भक्त का लक्षण, और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो सोचता है मैं भगवान हूं, वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता। और आप सोचिए, कोई व्यक्ति शास्त्र की बात ना बताकर अपनी खुद की बात बता रहा है, और वो घोषणा किया हुआ है कि वह एक गुरु है अपने चेलों का। तो वास्तव में वह यही तो सोच रहा है ना कि मैं भगवान हूं, और मैं अपने हिसाब से जो भी बात बताऊंगा वो लोग स्वीकारे, मेरी बात स्वीकारने चाहिए। भगवान की कोई बात नहीं है वहां, शास्त्र की कोई बात नहीं है। मैं जो बता रहा हूं मेरी बात स्वीकारने चाहिए। तो वहां पर वो खुद को भगवान समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान है, सच्चिदानंद। अतः यदि हम अपने इन गुणों का अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण व्यक्ति को ये समझने की जरूरत है कि वह ये शरीर नहीं, वह एक आत्मा है, और वह एक शाश्वत प्राणी है। यही नहीं स्वीकारेगा तब तक वे कैसे, मतलब
कैसे वह स्वीकारेगा कि वह भगवान का अंश है। अब एक व्यक्ति थे, वो यही नहीं स्वीकार पा रहे थे कि वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो मैं उनको आगे की बात कैसे समझा पाती। और वो दूसरे दिन ही फिर भाग गए। 2 क्लासेस उन्होंने सुनी थी कुछ, और उनका मतलब बात भी हुई थी मेरी जूम पर। लेकिन वो यही नहीं स्वीकार पा रहे थे कि वो एक शरीर नहीं, वो आत्मा है। नहीं, मैं मतलब अपने हाथ को देखकर नहीं, मैं जैसे अपने आप को टच करता हूं तो मैं तो देख पा रहा हूँ कि मेरे शरीर अनुभव कर रहा है। तो मैं शरीर हूं, तभी तो इस तरह से मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैंने उनको समझाया भी, अच्छा आप शरीर है, तो आपका जो 5 साल का शरीर था वो अब कहाँ गया? वो तो नहीं है अब, वो तो नष्ट हो गया। पर अगर आप थोड़े भी कॉन्शियस होए, अवेयर होए, तो आप जान पाएंगे कि आप वही व्यक्ति हैं। आप चेंज नहीं हो रहे हैं। हैबिट्स चेंज हुई हो, पर आप अभी भी यही समझ पाएंगे कि आप वही व्यक्ति है। लेकिन ये शरीर तो वैसा नहीं है, ये तो चेंज होता जा रहा है। 5 साल के भी नहीं, 5 साल पहले की अगर बात की जाए, तो पहले हो सकता था, अभी आप थोड़े हेल्दी लग रहे हैं, पहले आप थोड़े पतले हो, तो वो शरीर अब कहाँ गया? पर वो नहीं समझ पाए। और ऐसा नहीं उनकी एज कुछ ज्यादा हो गई थी। ही वॉज इन हिज 20s, 25 और मे बी 30s। ज्यादा कुछ एज भी नहीं थी, पर क्योंकि पहले कुछ कचरा सुन लिया, तो बस अब उनके लिए डिफिकल्ट है ये सारी चीजें स्वीकार करना। तो जब तक पहले व्यक्ति अपने विषय में अध्ययन, मतलब अध्ययन करना क्या हुआ कि वह समझे कि वह आत्मा है, तब वह भगवान के विषय में कुछ सीख सकता है। कुछ नहीं, सब कुछ ही फिर सीख लेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों के परिमाण को समझते हैं। वी कांट मेजर गॉड। Why? Because Krishna is unlimited God. तो भगवान को हम मेजर नहीं कर सकते। भगवान खुद ही, मतलब भगवान खुद ही अपने जो भी गुण है, भगवान खुद ही उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन इसमें भगवान की जो परिपूर्णता है, उसमें कोई शोभ नहीं आता है। क्योंकि जो वस्तु अनलिमिटेड है, उसको अगर पूरी तरह से ना समझा जाए, तो ये कोई खराब चीज नहीं है। इसको पूरी तरह से समझा ही नहीं जा सकता है। आत्म साक्षात्कार की यह विधि भगवान को समझने की विधियों में से एक है। किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहां तक कृष्ण की बात है, उन्होंने अपनी अतुल शक्ति का प्रदर्शन करके तथा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मैं भगवान हूं, तो उसको कहिए, अच्छा अपना विराट रूप दिखाइए जरा। पहली बात तो वो समझ नहीं पाएगा कि विराट स्वरूप है क्या। दिखाना तो दूर की बात है, तो वहीं पे बस खत्म उसकी कहानी। कृष्ण ने अपना यह महाविकराल रूप इसलिए प्रदर्शित किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भगवान स्वीकार करने के पूर्व उससे विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता लग गया आप भगवान हैं, कृपया अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित करिए। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं देखूं। वही पता लग जाएगा कि वो भगवान कितने नकली हैं। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है, और ना ही कोई उनसे बढ़कर। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। इस पर एक देखिए कीर्तन भी है, प्रेयर्स ही है।
तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार तब इच्छा। आई मीन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट कंप्लीटली, पर उसमें इस तरह से ब्रह्मा जी गाते हैं शायद भगवान के लिए कि हे भगवान कृष्ण, तुम ही सर्व ईश्वर, आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और आपकी इच्छा से ही सृष्टि सृष्टि हो जाती है, आपकी इच्छा से ही संहार हो जाता है, प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा और शिव जी जैसे सर्वोच्च देवता भी भगवान कृष्ण के अधीन है और उन्हें नमस्कार करते हैं। आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी तो भगवान पर ब्रह्मा जी तो ध्यान करके भगवान का दर्शन किए थे। और शिव जी तो हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं, भागवतम बोलते रहते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने के बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। सो दिस इज इंटेलिजेंस। पर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है कि मैं ये हूं वे हूं, तो भाई तुम फिर यहीं पर ही पड़े रहो। वो समझ ही नहीं सकता कोई चीज। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह विनम्रता पूर्वक भगवान के विषय में श्रवण करे, उनको समझने का प्रयास करे, उनसे हमारा संबंध क्या है यह वे वह जाने। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी दावा नहीं करते, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है ये। जो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि है, दे विल ऑलवेज बी हम्बल एंड दे विल अपने आचरण से दिखाते हैं कि वे भगवान के दास है। और शिक्षा भी इसी तरह से देते हैं। कभी भी वो इस तरह से शिक्षा नहीं देंगे कि तुम भी ईश्वर हो जाओगे, तुम भी नियामक हो जाओगे, कभी भी नहीं। हमेशा इसी तरह से वे उपदेश देंगे अपनी जो जीव की स्वरूपगत स्थिति है कि तुम भगवान के नित्य दास हो। वही भगवान का प्रतिनिधि, जो वास्तविक प्रतिनिधि है, वो बताता है। प्रभुपाद जी को आप देखें, हमेशा इसी तरह से तो बताते हैं। दीक्षा के समय भी आप दीक्षा मतलब जब हो जाती है तो आप देखिए ना, टाइटल भी मिलता है, दास, दासी, बिकॉज वी आर दास, दासी ऑफ कृष्णा। तो वो हमेशा इस तरह से बताते हैं, भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि का यही लक्षण है। वे खुद भी इस तरह से नम्र होकर भगवान की सेवा करते हैं और औरों को भी यही शिक्षा देते हैं कि आप भगवान के दास हैं। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन किया जा सकता है, और इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा वर्णन कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुनते हैं, यदि उसको दोहराए तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। दैट इज परफेक्ट नॉलेज। वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन जब हम जो भी परंपरा में बात हम सुनते हैं उसको हम रिपीट करते हैं, सो दैट नॉलेज इज परफेक्ट। तो काफी बार पता नहीं भक्त हैं, एटलीस्ट मैं एक माता जी को तो काफी टाइम से जानती हूँ, जब से सिंस आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो हमेशा से, शी इज वेरी नाइस डिवोटी, शी इज वेरी सिंसियर, बहुत अच्छे से अपनी साधना करती हैं, पर बहुत ही ज्यादा हम्बल भी हैं। पर हमेशा से वो ये बात कहती हैं कि अभी प्रचार करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मतलब खुद के विषय में वो बताती हैं कि अभी कहाँ योग्य हैं, अभी पूरा जब अच्छे से शास्त्र पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब हम किसी को कुछ बता पाएंगे। पर देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है।
जो भी बात आप सुने हैं आज ही की क्लास में, जैसे आपने सुनी एक लाइन जो आपको अच्छी लगी, आप अगर वो सेम बात किसी और को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो फिर वो परफेक्ट ही तो हुई। ये बिल्कुल ठीक बात है, हम में कुछ भी योग्यता नहीं है, और हम हमारी बात बता भी नहीं रहे हैं। हम तो जो सुने हैं प्रमाणिक ग्रंथों से, भक्तों से जो हम सुन रहे हैं, वही तो रिपीट कर रहे हैं। और इसमें क्या योग्यता चाहिए? बस एज इट इज बात बोलनी है, ये योग्यता होनी चाहिए। तो कभी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अभी योग्य नहीं हूं, मैं कैसे प्रचार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। प्रचार करने से ही हम और ज्यादा भक्ति में सुदृढ़ होते हैं। सुदृढ़ का मतलब समझ रहे हैं? दृढ़ मतलब दृढ़, और सुदृढ़ मतलब एकदम अच्छे से दृढ़। हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। सुस्थिर मतलब समझ रहे हैं? हमारे दिमाग में भी एकदम अच्छे से बैठ जाती है बात। जैसे सोचिए, श्रीमद् भागवतम की अभी जो भी क्लासेस हम सुन रहे हैं वापस से, उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहा है, जो भी होते हैं क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उसमें जो भी बात आप समझाते हैं भक्तों को, कुछ क्वेश्चंस आपसे किया जाता है, तो अब वो सेम बात आप किसी और को आसानी से नहीं बता पाएंगे बिना नोट्स देखे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताई वो, तो वो आपके दिमाग में बैठ गई। और काफी सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, और आपको नोट्स भी नहीं देखना पड़ता किसी को बताने के लिए। इट्स नेचुरल फॉर यू कि आप उसको बोल रहे हैं। तो दोहराने से वो ज्ञान सुस्थिर हो जाता है, बैठ जाता है अच्छे से। श्रवणम कीर्तनम की विधि से हम भव बंधन से छूट सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ, चिंतन या योग संपर्क कर पाना संभव असंभव है। हमारे लिए प्रामाणिक स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यह विधि है जिससे महात्माओं ने परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इस विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया, और इस विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। तो बात स्पष्ट है। लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं भक्त। प्रीचिंग करने में उत्साह कैसे लाएं? अच्छा क्वेश्चन है। उत्साहित भक्तों के बीच में रहिए, और देखिए प्रीचिंग का मतलब क्या है। आप जो भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको बताती हूँ। आप जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है उसको, इसलिए आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे जिन भक्त ने ये क्वेश्चन किया है वो नाम प्रेमी है बहुत, मतलब नाम जप उन्हें करना बहुत पसंद है। तो अब आप चैंटिंग करते हैं तो आपको चैंटिंग करना बहुत पसंद है। और शुरू में मुझे चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। अभी भी मतलब अब थोड़ा संघर्ष होता है मुझे। पर हाँ, पहले मैं इसी तरह से तो करती थी कि सिर्फ चैंटिंग ही मैं करती थी और कुछ ज्यादा करती भी नहीं थी उस टाइम। तो चैंटिंग करती थी तो चैंटिंग के विषय में मैं दूसरों को बताती थी। और अभी भी ये ट्रिक मैं कर रही हूँ, आपको पता है। मैं इतने टाइम से चैंटिंग कर रही हूँ, ये जो महामंत्र है, ये इतना अमेजिंग है। आप इसको करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना पीसफुल आप फील करेंगे, बहुत शांति आपको अनुभव होगी। मतलब बताने का जो स्टाइल होता है ना, आप इस तरह से किसी को बताएंगे, और ये अपने आप में आएगा, क्योंकि आप खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इस तरह से जब बताती थी तो सामने वाला बोलता था कि उसको पता नहीं बात कितनी समझ आती थी कि नहीं, पर वो बोलता था कि हाँ, आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे हमें पता लग रहा है कि आपको कितना इससे बेनिफिट हो रहा है, हम पक्का ट्राई करना चाहेंगे। और वो कन्विंस हो जाते थे चैंटिंग करने के लिए। तो उनको चैंटिंग कराने के बहाने से मेरे 32 to 35 राउंड्स हो जाते थे उस टाइम। डेली,
सबको मैं बैठती थी और सेपरेटली मैं लेकर बैठती थी। आपको मैं इस तरह से नहीं कह रही, पर आप इस तरह से जिस भी भगवान की जो भी सेवाएं हैं, जिसमें भी आपकी रुचि है, उस और सामने वाले व्यक्ति की जिसमें रुचि है, उसको आप उस वे में टर्न करने का प्रयास करिए कि सामने वाले की किस चीज में रुचि है। काफी लोग होते हैं जिनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तब उनको बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं। और चैंटिंग तो मेन है, चैंटिंग के लिए तो आप इस तरह से उनको कर ही सकते हैं प्रेरित। दे विल गेट इंस्पायर। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जैसे एक व्यक्ति है, तो वो मतलब उनका जो पास्ट में, मतलब जब मैं उनको जानती थी तो उनकी जो हैबिट्स थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, खराब हैबिट्स थी, और अभी पता नहीं वैसी ही होगी। लेकिन अब उनसे मेरी वापस से बात हुई, तो हरे कृष्णा, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र मैंने उनको बोलकर भेजा और मैंने गाकर भेजा। तो मैंने उनको बोला आप भी गाकर बताइए। तो वो टूटा फूटा उनको आ रहा है, पर वो गा रहे हैं, और वो बार बार में उसको गा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे हरे कृष्णा महामंत्र सुनना बहुत पसंद है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से किसी को प्रसन्न करने के लिए भी कि अरे वाह इनको पसंद है तो मैं इनको सुनाने के लिए गाऊं, उससे भी उसका बेनिफिट हो रहा है। तो मैं देख रही थी ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान की भक्ति व्यक्ति कैसे भी करे, कैसे भी महामंत्र बोल रहा है, भगवान देख रहे हैं, अच्छा सेवा मांग रहा है। तो ये अमेजिंग चीज है, किसी भी तरह से व्यक्ति को मोड़ा जा सकता है। मुझे तो कोई चक्कर ही नहीं, चक्र ही नहीं पता है, बल्कि चक्र के बारे में सुनकर चक्कर जरूर आने लगता है। कौन कौन से वो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, बस एक ही पता है मुझे भी, पर वो लोग ध्यान करते हैं। वो लोग ध्यान करके जानेंगे कि भगवान कौन है, हम कौन, हमारा भगवान से क्या संबंध है। जानेंगे भी या नहीं ये भी निश्चित नहीं है, बट हम लोग प्रभुपाद की कृपा से अभी से ही जान गए। हरि बोल, यस। कितनी सुंदर बात है ना ये। कोई भी व्यक्ति शुरू में ही प्रभुपाद जी के छोटी पुस्तक भी पढ़ रहा है, वहीं से उसे पता लग जाएगा कि वह है कौन, और फिर वो भक्ति करना स्टार्ट कर देगा। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी अमेजिंग। देखिए इसी से हमारा जो फोर्थ चैप्टर है ऑफ द बुक राजविद्या यहाँ पर कंप्लीट होता है। Now we'll be starting with our next chapter in our next class of Krishna's willing. Thank you so much for joining. धीरे धीरे हमारी बुक्स कवर हो रही है, और ये सब आप भक्तों के संग की वजह से हो पा रहा है। नहीं तो अकेले तो पता नहीं एक बुक भी अभी कंप्लीट हो पाती क्या, इसमें भी संशय है। पर आप देखिए, हम डेली इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं तो सारी बुक्स कवर होती जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।